दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम के नियम का सदस्य रूप पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपसे हम कहना चाहेंगे कि यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या चीज़ सही कर रहे हैं, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। और यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें दिए गए नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये सब समझाइए। या अपना कोई और टॉपिक जो समझ में नहीं आता हो बुक में, वो आप मैसेज कीजिए हमें कि सर ये कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाइए, तो हम वीडियो बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स और एक वाई अक्ष ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से करना है, ये हमारा रहा वाई अक्ष और ये रहा एक्स अक्ष। इस तरीके से ये वाई अक्ष रहा और ये एक्स अक्ष। इसमें हम 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं। बिंदु आवेश, मान लीजिए एक बिंदु आवेश आपका ये है और दूसरा बिंदु आवेश आपका ये है। ये आपका मूल बिंदु है ओ, ओरिजिन पॉइंट। इसकी ये मान लीजिए Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ओरिजिन से इसका जो स्थिति है, मान लीजिए वो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर। और Q2 की जो ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से जो स्थिति है वो है आपकी R2 वेक्टर। ये अब देखो, ये आपका R1 और ये R2 आपके क्या है, स्थिति सदिश हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो Q2 है वो Q1 पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा और ये Q1 इस Q2 पर भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अगर ये Q1 और Q2 सेम प्रॉपर्टी यानी कि प्लस और प्लस दोनों चार्ज हुए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। और यदि ये एक प्लस और एक माइनस हुआ तो ये आकर्षण का बल लगाएंगे। अब देखो, मान लीजिए ये जो Q2 है वो Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है इस तरीके से। वो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F1 2, यानी कि 2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स। सेम ये Q1 Q2 पर भी फोर्स लगा रहा होगा, वो कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में। इनको मिलाने वाली ये जो चार्ज है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश लगता है और ये क्या होगा, F21 वेक्टर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो, अब F12 कितना होगा, F21 कितना होगा, ये हम कूलाम के नियम का प्रयोग करके इनके मान निकाल लेंगे। इससे पहले हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं कि यदि यहाँ Q1 से Q2 की दिशा में अगर हम दूरी तय करेंगे तो जो स्थिति सदिश आएगा वो आएगा आपका R12 वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन होगी। और यदि हम Q2 से, ये Q2 है हमारा, और Q2 से Q1 की दिशा में अगर हम
डिस्टेंस को तय करेंगे तो वो आपका होगा R21 वेक्टर। अब देखो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए आपका ये Q1 है और ये आपका Q2 है। Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। अब यहाँ से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F12 वेक्टर, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका है F21 वेक्टर। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इसको इस तरीके से लिखते हैं F2 यानी कि 2 पर लगने वाला बल है, और F जो 1 का मतलब है वो 1 के कारण है, 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स। ऐसे यहाँ पे F1 क्या है, Q1 पर लगने वाला फोर्स। 2 क्या है, चार्ज 2 के कारण, आवेश 2 के कारण। अब देखो क्या होंगे इनके स्थिति सदिश। ये यहाँ से जो स्थिति सदिश होगा ये R12 वेक्टर होगा, और ये जो स्थिति सदिश होगा Q1 की डायरेक्शन में वो होगा R21 वेक्टर। अब देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये चीज़ हो गई। अब हम F12 निकालेंगे कितना है, और F21 निकालेंगे कि वो कितना है। चलिए पहले हम F21 निकाल लेते हैं। F21 वेक्टर ये कितना निकल के आएगा, 1/4πε0। चलिए ये मान लीजिए पूरा सिस्टम आपका किस में रखा हुआ है, निर्वात में, तो K का मान 1 हो जाएगा। अब देखो Q1 Q2 अपॉन, इस तरीके से इसको सही से लिख देता हूँ, अपॉन R² जो होता है। तो इस समय जो R रखेंगे हम क्या रखेंगे, सॉरी R रखेंगे हम, क्योंकि F21 निकाल रहा है, यानी कि 2 से ये जो F21 है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सी दूरी है, ये वाली R12 वेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R12 वेक्टर का उसके परिमाण का स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ हो जाती है आपकी, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका एक दिशा सदिश यानी कि एकांक सदिश, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा R12 का कैप। ठीक है भाई। अब देखो हमें पता है R12 का जो कैप होगा वो किसके बराबर होगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मॉड। इस तरीके से ये होगा। तो ये मान हम यहाँ पे पुट करे दे रहे हैं, ये वाला मान। ठीक है, चलिए करते हैं इसको पुट। अब देखो ये जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मॉड, ये चीज़। और यहाँ पे हम ये मान रख देंगे तो आ जाएगा आपका R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉड। यहाँ पे ये वेक्टर लगाया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये स्क्वायर है भाई, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर बना देता हूँ। अब देखो भाई जब इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे इसका किया तो ये क्यू बन जाएगा। इस वाले का मल्टीप्लाई हमने यहाँ स्क्वायर में किया तो क्यू बन गया। अब देखो हम ये आपका F21 यानी कि वेक्टर फॉर्म आ गया आपका। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसे। मान लीजिए हम समीकरण नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट।
समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम F12 को निकालते हैं कि F12 कितना होगा। चलिए दोस्तों निकालते हैं। आपको फिर हम बाद में बड़ा करके दिखा देंगे। ये नोटिफिकेशन तो आते रहते हैं, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। चलिए F12 वेक्टर निकालते हैं। तो F12 वेक्टर कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस है। 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब ये किसकी डायरेक्शन में है? F12 इस डायरेक्शन में है ना, यानी कि 2 से 1 की ओर है। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो करेंगे R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी कि मॉड का। और यहाँ पे इसका दिशा सदिश भी लिखना होगा इस तरीके से, R21 कैप। जब ये चीज़ मैंने लिख दी तो अब देखो भाई, इसको जब हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, R21 का कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 12 लिख दिया मैंने। R21 का कैप इज इक्वल टू होगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मॉड। ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो सेम वही है। अब यहाँ पे ये मान रख देते हैं। चलिए ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। इसको कट कर दे रहा हूँ। तो इसकी जगह पे हमें क्या रखना है, ये चीज़ आपको समझना है। तो मैं रखने वाला हूँ इसकी जगह पे क्या, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम इसका मान ये रखेंगे ये, तो क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मॉड। तो इसका जब मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये क्यों बन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। ये देखो, तो जब इसका मैंने मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये बन गया Q। अब देखो, अब एक यहाँ पे इसको समीकरण नंबर हम सेकंड देते हैं। इसको समीकरण नंबर हम सेकंड देते हैं। ये इसका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को देखते हैं। चलिए भाई, जब इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो R12 लिखा है और यहाँ पे R21 लिखा है, ये क्या है? दिशा सदिश है। ये दिशा दिखा रहे हैं। ठीक है। अब बात क्या है इनकी, इनका जो मॉड है ये क्या होंगे? सेम होंगे।
क्योंकि इनमें कोई दिशा नहीं होती है, ये सिर्फ परिमाण होता है दूरी का, और ये स्थिति सदिश है यानी कि दिशा सदिश है, तो ये दिशा दिखाएंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो R12 वेक्टर, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, R12 वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस के R21 वेक्टर के। तो R21 वेक्टर की जगह पे हम, या ये चीज़ समझ लीजिए कि जो R12 वेक्टर है, या R12 वेक्टर, इसकी जगह पे, R12 वेक्टर की जगह पे हम माइनस के R21 वेक्टर रख सकते हैं। ठीक है, और सेम ऐसे ही भी कह सकते हैं कि R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के R12 वेक्टर। तो इसकी जगह पे हम इसको रख देंगे माइनस का, तो कंसीडर करते हैं यहाँ से, और ये मान को हम यहाँ पे पुट करते हैं। चलिए अब देखो भाई, थोड़ा इसका आकार बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें। यहाँ पे और बड़ा करे दे रहा हूँ, जिससे आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। फिलहाल समझना है। अब देखो, हम इस R21 वेक्टर की जगह पे हम लिख रहे हैं माइनस का R12 वेक्टर। ठीक है भाई, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे माइनस ये पुट करेंगे, ये चीज़ रखेंगे इसकी जगह पे। तो चलिए देखते हैं, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये माइनस आगे लगा दिया, और यहाँ पे लिख दिया R12 वेक्टर। तो आप इस समीकरण नंबर हम 3 देते हैं। तो जब हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3 को देखते हैं तो हम पाएंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार अच्छे से। यहाँ पे देखो, थोड़ा इसका देखिए, ये देखो ये चीज़, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। अब देखो दोस्तों, इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को, यानी कि ये आपका है F21 और ये आपका है F12। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये देखो माइनस का जो साइन दिख रहा है ना, ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, बाकी इन दोनों का जो परिमाण है वो बराबर है। तो ये चीज़, ये जो माइनस साइन है, ये दिखाता है कि जो F21 है और F12 है वो F21 के अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि यहाँ से हम समीकरण ये फर्स्ट और समीकरण नंबर 3 से ये चीज़ बता सकते हैं। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट हुआ 3 से, ये क्या हो जाएगा कि F12 इज इक्वल टू माइनस के F21, और यही इसका वेक्टर फॉर्म है। ये चीज़ दिखा देती है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर बल लगाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या होगा कि इसके वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो इसके वेक्टर फॉर्म यही है, F12 और F21 के मान इसके वेक्टर फॉर्म है। आप चाहो तो लिख सकते हो, एक बार मैं इसको पूरा दिखा दे रहा हूँ।
यहाँ से अगर इसको बड़ा करके दिखाता हूँ तो ये देख लीजिए, इसे बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप पूरा समझ सकें। एक बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वो चीज़ समझा दूँगा। देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अब देखो, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जितने से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इस चैनल के, उतने ज़्यादा जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।